Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning, Supriya, Yes, sir. Ritika, Nikita. Good morning, all. ओके तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्टली मुझे ये बता दीजिए, ऑडिंग क्लियर है, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज का हमारा लेक्चर 9 है। अब तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए के रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म्स क्या होता है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म्स जो है, जिसमें हम लोगों ने ये देखे थे कि वन पैरेंटल डीएनए से टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। ओके, फाइनली आज भी इसी तरह से कुछ और भी कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेटा डीएनए और आरएनए इसका एक्चुअली राज क्या है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो बेटा डीएनए और आरएनए इसके और भी कंसेप्ट को जानने के पहले सबसे पहले मुझे आप लोगों का एक फीडबैक चाहिए, और साथ ही साथ मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसके लिए बेटा आज का जो क्लास है कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से होने वाला है। तो आज का जो सेशन है हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछने का चांस जो है बेटा वन बाय वन सभी को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आंसर के लिए भी सभी लोगों को चांस मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा सभी लोग अपने अपने कैमरे जो है ऑन कर लेंगे। ओके, तो दो तरीके से आप लोग आंसर दोगे। एक तो जो है आंसर जो है जिसको पूछा जाएगा वो डायरेक्टली आंसर देंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, अदरवाइज बाकी लोग बेटा आंसर जो है चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों को? जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए सभी लोगों को फॉलो करना है। ओके, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम? यस, नो? ओके, चलो तो स्टार्ट करते बेटा। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन, और अभी आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों से मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे हुए हैं। लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। ओके, जिसका कैमरा ऑफ होगा उसको मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा। तो ध्यान रहे कि सभी के कैमरे जो है ऑन रहना चाहिए। बाद में बोलना नहीं कि सर आपने मुझे रिमूव कर दिए, क्योंकि एक बार रिमूव करने के बाद अगेन आप रिज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास में। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ, और कितने लोगों के कैमरेज जो है ऑफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो ऑलमोस्ट सभी लोग दिख रहे हैं। जो रेगुलर रहते हैं सारे स्टूडेंट वो सभी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तेजस्विनी, प्रतीक्षा, कैमरे ऑन करो बेटा। सृष्टि, श्रुति भोयर, सिद्धेश, यशवर्धन, मानव, कैमरे ऑन कर लेंगे और क्वेश्चन के आंसर के लिए रेडी रहेंगे। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों से ये है कि द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल came from the experiment of। क्वेश्चन क्या है, जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है इसका फाइनल प्रूफ कौन से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मिला? बेटा एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं चाहिए मुझे। ओके, आंसर मुझे जो है आप लोगों के कंप्लीटली सही है। कंप्लीटली मींस समझ रहे हो ना? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आप लोगों के आंसर चाहिए। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है अमन आपसे चाहिए मुझे, और स्पेशली बेटा जिसके कैमरे ऑफ रहेंगे ना उसको पहले क्वेश्चन को करूंगा।
अमन Yes, sir. आंसर सब देंगे बेटा क्वेश्चन का, क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन. The final proof of DNA as a genetic material came from the experiment of 2017 नीट का क्वेश्चन है बेटा ये. सर फाइनल प्रूफ सर वो बैक्टीरिया फेज एक्सपेरिमेंट से दिया था जेनेटिक मटेरियल. ओके और क्या था? जो मार्टिस और हैस्टे ने दिया था कुछ 1952 में दिया था कुछ. ओके तो साइंटिस्ट का उन्होंने कंप्लीट वायरस पे. नहीं आपको? यस सर. कंप्लीट नेम साइंटिस्ट का याद नहीं है? एल्फ्रेड हैस्टे और कुछ मार्टिस चेस. ओके वेरी गुड. ओके गुड बेटा. सिद्धेश सिद्धेश आंसर करेंगे बेटा? हेलो यस नो? सिद्धेश जल्दी जल्दी यस बोलना जिसका नाम लूंगा मैं. नहीं हो? लियांशु लियांशु हाँ सर. ओके बेटा समराइज करना है ये हार्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट जो है किस तरह से सेंट्रीफ्यूज हुआ था और कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था. अल्फ्रेड हार्श और मार्था चास ने 1952 में बैक्टीरिया फेज का एक्सपेरिमेंट किया था. ओके उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को 4 इसमें एक्सप्लेन किया था. लेबलिंग, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके ठीक है चलो. ओके गुड बेटा. थोड़ा सा और डिटेल चाहिए नेक्स्ट इसमें आप थोड़ा और अच्छा स्टडी करके आएंगे. कामिनी कामिनी बेटा जल्दी जल्दी यस नो बोलते जाएंगे, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, ऑनलाइन क्लास है ये हमारा. सर हाँ ओके बेटा आपका. बेटा यहाँ पे मुझे आपका जो क्वेश्चन आपसे जो है उसका मुझे आंसर चाहिए. जस्ट हाँ तो बेटा आप मुझे आंसर दोगे कि जो डीएनए है. ओके बेटा आपका कैमरा प्रॉपर ऑन नहीं है क्या, दिखाई नहीं दे रहे हो आप मुझे? हाँ ओके. हाँ सर. यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है इसमें कौन सा चार्ज होता है? सर डीएनए में मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से डीएनए को नेगेटिव मतलब बोला जाता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ओके वेरी गुड मतलब बेटा. डीएनए को नेगेटिवली बोला जाता है. गुड गुड वेरी गुड. कंचन कंचन मेश्राम बेटा जल्दी से यस नो बोलेंगे. कंचन हो क्या बेटा? हेलो आपको सर कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ बेटा आप हाँ आंसर सर. देंगे. आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे a molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except. बाकी लोग भी बेटा ध्यान से सुनेंगे, चैट में आंसर देना है. सभी लोगों से मैं आंसर चेक करूंगा बाद में. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल होने के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. ठीक है और जो फुलफिल करता है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स दिए थे. तो यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ. इस 4 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा ये आपको बताना है. बट आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे. तो देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली. सेकंड ऑप्शन है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज that are required for evolution. Third option is it should be able to express itself in the form of Mendelian character. Fourth option is it should be able to
generate its replica. सर आप सेकंड ऑप्शन फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ बेटा, it should हम्म provide the scope for slow change that are required for evolution. यस। तो सर इसमें से क्या बताना है? इनमें से जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया को कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है? सर आई थिंक सारे ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब सारे ही करते हैं। ओके, एप्लीकेशन भी होता है और केमिकली और स्ट्रक्चरली भी होता है, म्यूटेशन में भी हेल्प करता है और मेंडेलियन कैरेक्टर्स को भी फॉलो करता है। ओके गुड, बट आपने सारे स्टेटमेंट अच्छे से सुने नहीं। आप पूर्वल हो गया बेटा? हाँ। ओके, अपना नेम जो है ओह ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, 4 ऑप्शंस जो बताया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने ये बताया, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। सेकंड है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। थर्ड है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंटेलियन। फिर इसके बाद है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ओके। सारे एग्री कर रहे हैं? नहीं सर, पहला मे बी। चलो चैट में देखते हैं बेटा कितने लोगों के आंसर्स मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर मिला था मुझे रुतिका का, हार्सन चेस एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड। सेकंड नंबर पे दुष्यंत आया था। थर्ड अनिकेत, गुड, दुष्यंत ने फिर ईयर बताया। मृणाली, वेरी गुड। प्राची आंसर्ड, प्राची ने कंप्लीटली बहुत सारा एक्सप्लेन किए थे। ओके, प्राची का था, दे प्रोवाइड फूड दैट जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट सेल लिविंग द प्रोटीन कोट आउटसाइड द सेल, एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय हार्सन चेस। वेरी गुड प्राची, ऐसे आंसर मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा। सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर मिला था थैंक यू सुप्रिया सर। का। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सुप्रिया ने सबसे पहले आंसर दी थी, उसके बाद प्राची ने उसका ईयर बताई, रुतिका आंसर्ड, ईश्वरी। ओके, लास्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर ईश्वरी, रुतिका, इनका सबसे पहले आया था। अमन, ओके वेरी गुड अमन। ओके, कलर्स, डिंपल, साक्षी, सुप्रिया, ईश्वरी, लियांशु, अनिकेत, प्रगति, प्राची, साइली, रुतिका, मृणाली, कितने स्टूडेंट्स बेटा करेक्ट है? ओके बेटा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बेटा ऑप्शन 1, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। बेटा अनस्टेबल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अनस्टेबल रहेगा तो फिर कैसे होगा? ओके, समझ में आ गया? सर ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ बेटा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे आयुष। Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosomal replication on NEET phase 2016 phase 2 का एक क्वेश्चन है बेटा ये। Sir, I can't hear. क्या नाम है? Sir, फिर से रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम एप्लीकेशन ऑन। He performed an experiment on the basis of the radioactive thymidine. ओके वेरी गुड बेटा। चलो तो क्वेश्चन बेटा कंटिन्यू रहेंगे आगे अगेन। अभी यहाँ पे हम लोग आज का जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे के कंटिन्यू क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजें हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो लास्ट 5 ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर मिला। कलर्स इक्वलाई नहीं है, अनिकेत इक्वलाई नहीं है, तेजस्विनी वेरी गुड बेटा, विषया पावा है, पावा मींस कहते हैं जिसे। ओके चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज का सेशन हम लोग। और आज हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज प्रोटीन सिंथेसिस का स्टडी करेंगे। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसमें सबसे पहले हम लोग एक तो एक्चुअल प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन का यदि हम लोग मेथड्स देखें तो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो मेथड है यहाँ पे एक तो ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है क्या चीज? ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा? एक तो ट्रांसक्रिप्शन आता है और दूसरा ट्रांसलेशन आता है, जिसकी हेल्प से फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग बेटा यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हो,
यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कैसे होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस यदि हम यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्रोमोसोम। क्या चीज है ये? क्रोमोसोम। किसी का कॉल आ रहा है, कौन है ये? आई डोंट नो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज? क्रोमोसोम हम देख रहे हैं। और इस क्रोमोसोम में बेटा सबसे पहले जो स्मॉल सेगमेंट जो प्रेजेंट होता है, जो मेन फंक्शनल यूनिट होती है, वो कहलाता है क्या चीज? डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए सर जो है, आवाज कट रही है। ओके वेट, योर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल। एक मिनट बेटा, नेट नेट आने दो, थोड़ा सा नेट का सर प्रॉब्लम है। आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके वेट वेट, एक बार बोल दिए, मैं बता रहा हूँ अभी, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें सबसे पहले डीएनए जो है इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, ये किसी का कॉल आ रहा है बेटा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। चलो, तो आज का सेशन जो है जिसमें हम लोग फाइनली यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये क्या होती है ये हम देखेंगे। तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ध्यान देंगे। जो ये है बेटा कि यदि हम लोग देखें तो ह्यूमन कह लो या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो बेटा इनका जो लाइफ एक्टिविटीज जो है वो डिपेंड करता है किस पर? मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। मतलब लाइफ को यदि मेंटेन करना है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए नीड होती है किस चीज की? एनर्जी की। ओके, अब लाइफ को मेंटेन करना है तो एनर्जी का नीड है, और एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा? तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है कैसे बेटा? विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसे होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिकल रिएक्शन को सिंपल टर्म में हम लोग कहते हैं क्या चीज? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल को, वो क्या चीज है? सेल को नीड होती है किस चीज की? जल्दी बताओ। वेरी गुड, प्रोटीन की। गुड, किस चीज का? प्रोटीन का। मतलब यदि प्रोटीन है तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा, और प्रोटीन नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी भी टाइप का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है क्या चीज? प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस की यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रोटीन वर्क कैसे करता है और प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे प्रोटीन एक्चुअली वर्क कैसे करेगा और प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन और प्रोटीन का वर्क यदि हम देखें तो यहाँ पे पहली चीज, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए सारा इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगा कहाँ पर होगा? बताएंगे चैट में जल्दी से। प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्म करना, कौन सा प्रोटीन बनाना, कब बनाना, कैसे बनाना, क्या करना, जल्दी बताएंगे कहाँ पर होगा स्टोर? रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, नहीं आ रहा मुझे आंसर। रुतिका आंसर, साहिल आंसर, ईश्वरी आंसर, अमन वेरी गुड, प्रगति गुड, मानव गुड, सुप्रिया, तेजस्विनी, स्नेहा, ओके वेरी गुड। बहुत से स्टूडेंट का आंसर सही है बेटा। मींस यदि हम देखें तो ये एक सेल है, इस सेल में इनसाइड में हम देखेंगे तो क्या आएगा बेटा? न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या चीज? डीएनए। वेरी गुड, डीएनए में ही बेटा ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? स्टोर होगा। क्या चीज? ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? डीएनए के पास में ही हो रहा है। और डीएनए जब चाहेगा तब वो एक्स वाई जेड जो भी प्रोटीन बनाना चाहे वो डीएनए पर ही डिपेंड करेगा। बट डीएनए के पास भी एक इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस जाएंगे। सपोज एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे बॉडी में एंट्री हुआ है, और हमारे बॉडी में जैसे एंट्री हुआ तो वो एंट्री होने के बाद पर्टिकुलर एक्स टाइप का या वाई टाइप का प्रोटीन बनाना है। डीएनए एक मैसेज जो है वो किसे देगा? आरएनए को देगा। और आरएनए वो जो मैसेज है वो कैरी करके फाइनली जो लेके जाएगा वो कहां पे जाएगा बेटा? राइबोसोम्स में, जहां पे बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मींस राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? ओके, चलो तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो है इसका क्या रोल है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस मींस ऑल कैरेक्टर्स जो डिफाइन होंगे और जो डिपेंड होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ डीएनए ही नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज बेटा?
नंबर ऑफ जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका रोल क्या है बेटा, ये ऑल कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। ऑल कैरेक्टर्स जो डिफाइन होने वाले हैं, मींस यदि हम यहाँ पर देखें तो जीन क्या होता है, जीन मींस एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का, जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का एक इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जीन। अकॉर्डिंग टू सैमुअल बेंजर, आपका स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का जो बुक है, वहां पे जो टेक्स्ट बुक जो दिया हुआ है बेटा, उस टेक्स्ट बुक में जीन को लेकर के सैमुअल बेंजर ने बेटा 3 मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उसमें एक तो बताया हुआ है सिस्ट्रोन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्या है, सिस्ट्रॉन। फिर आता है रिकॉन, और एक आता है म्यूटॉन। तो यहाँ पे देखिए सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन की यदि हम बात करेंगे, तो सिस्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है बेटा, एक डीएनए का स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। जैसे कि सपोज ये डीएनए है इतना बड़ा, इतने बड़े डीएनए में एक स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, ये इतना पार्ट जो है उसको हम सिस्ट्रॉन कह सकते हैं। और सिस्ट्रॉन एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करेगा, प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट है, स्टोर्ड है, जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को फॉर्म करेगा। समझ में आ गया, पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, वो उसका इंफॉर्मेशन सिस्ट्रॉन के पास होगा। रिकॉन अगेन एक जीन है, और रिकॉन का रूल क्या है, तो रिकॉन जो होता है बेटा, ये इसके पास एक इंफॉर्मेशन होगी फॉर द जेनेटिक एक्सचेंज। जो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को कहते हैं रिकॉन। और स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जहां पे म्यूटेशन की कोडिंग होगी, वो क्या कहलाएगा, म्यूटॉन। तो 3 मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो जीन को लेके बताया हुआ है सैमुअल बेंजर ने, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के बेटा, मींस एक यहाँ पे जीन मींस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। और पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होगा, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। चलो वापस से हम लोग हमारे स्लाइड पे आते हैं, और उसी पार्ट को और भी अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या हमने यहाँ पे कंसेप्ट देखे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का स्टडी कर रहे हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस की यदि हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फाइनली आएगा क्या चीज, ट्रांसलेशन। तब जाके ही पर्टिकुलर टाइप का बनेगा एक प्रोटीन। मींस सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये डीएनए है, डीएनए से फॉर्म होता है एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म्स है, जिसे कहते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस। मींस फर्स्ट आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड क्या आ रहा है बेटा, ट्रांसलेशन। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कोडिंग के फॉर्म में जाएंगी। कोडिंग के फॉर्म में कैसे जाने वाली है, तो कोडिंग के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द डीएनए टू फाइनली राइबोसोम्स तक के, तो वो जो कोडिंग है, इसके बाद हम लोग जेनेटिक कोड का भी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और डिटेल में, क्योंकि हमारा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा। एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा मुझे, यहाँ तक के क्लियर है जितना पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बेसिक कंसेप्ट मैंने भी आप लोगों को बताया, यहाँ पर क्लियर है बेटा। हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, यस सर, नो सर? साइंटिस्ट का नेम है बेटा सैमुअल बेंजर। लियांशु, यस, प्रगति, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, प्रगति, ओके, तेजस्विनी, ओके। देखिए बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो है, यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पे एक तो आता है सिस्ट्रॉन, दूसरा आता है रिकॉन, थर्ड आता है म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन जो होता है बेटा, ये एक ऐसा, ये देखो ये डीएनए है, इतने बड़े डीएनए में स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है, वो इतना हो, इतना एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मींस कौन सा प्रोटीन कब बनाना है, उसके सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन जो इसके पास है, वो कहलाता है सिस्ट्रॉन। क्लियर हुआ? रिकॉन जो है बेटा, अगेन स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और म्यूटॉन जो होता है बेटा, म्यूटेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूटेशन के लिए। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन।
तो ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक डीएनए है और इस डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एनिमेशन में आप ध्यान से देखिए बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्या चीज, एक सेल है, सेल के इनसाइड ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हम जब गए तो प्रेजेंट होता है क्या चीज, क्रोमोसोम। जैसे हम क्रोमोसोम पे आते हैं तो बेटा क्रोमोसोम का एक पार्ट जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, क्या बेटा, डीएनए। तो अभी हम सिर्फ डीएनए को देख रहे हैं बेटा, और डीएनए जो है किससे ज्वाइन हुआ है बेटा, डीएनए जो है किससे जुड़ा हुआ है, डीएनए कैसे बना है, न्यूक्लियोसोम मॉडल हमने पढ़े हैं, ठीक है। डीएनए एसोसिएट होता है किससे, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन के बाद क्रोमोसोम बनेगा, हिस्टोन के साथ वहां पे बनता है तो क्या कहलाता है बेटा, क्रोमेटिन। वंस अगेन देखो यहाँ पे सेम ये क्रोमोसोम है, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो मैंने स्लाइड में बताया था क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद ये डीएनए, अब ये डीएनए ट्रांसक्राइब होगा तब यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो एनिमेशन, बहुत सारे आज एनिमेशन है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को ध्यान देंगे। ट्रांसक्रिप्शन मींस क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी हो रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है बेटा, कॉपी हो रहा है। तो क्या देखे बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने ये देखे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या जाने बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी होता है फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है बेटा, ये किसकी हेल्प से होगा, तो ऑब्वियसली हमने डीएनए से डीएनए का कॉपी किए थे, तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें जो चाहिए थी क्या चीज, एक एंजाइम चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी अगेन एक एंजाइम चाहिए बेटा, तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन करना है, तो आरएनए के फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, आरएनए पॉलीमरेज। और स्पेशली बेटा हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होगा बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए जो है कहाँ पे बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, ये था ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है बेटा, तो इसमें पहली चीज तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए सबसे पहले बेटा यहाँ ध्यान दो कि ट्रांसक्रिप्शन मींस, मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसक्रिप्शन मींस ये डीएनए है, और ये जो डीएनए है ये कैसा है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से इस तरह से यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट ये जो आरएनए का जो यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, तो आरएनए के सिंथेसिस में इस डीएनए से आरएनए जब फॉर्म हो रहा है तो डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो एक सिंगल स्ट्रैंड ही है, मींस ये वाला जो आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्या बता रहा हूं यहाँ पर, ओनली सिंगल स्ट्रैंड। ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो है ये ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिससे डायरेक्टली बेटा सिंथेसिस होता है इस चीज का, आरएनए का, ओके। क्या बताया यहाँ पे मैंने, डायरेक्टली जो सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का, तो उसमें ओनली सिंगल स्ट्रैंड ही डीएनए का इन्वॉल्व होता है। मींस यहाँ पे इस तरह से इसमें जो दो स्ट्रैंड हमें दिखाई दे रही है, तो इसमें एक स्ट्रैंड जो रहेगी ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से टू स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसका रोल क्या है, टेम्पलेट क्या होता है और कोडिंग क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं वंस अगेन हमारे इस स्लाइड में। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की यदि हम बात करें और कोडिंग स्ट्रैंड की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बेटा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये डीएनए आएगा, ठीक है, स्मॉल में हो गया बेटा, अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसका पोलैरिटी जो होता है 3' to 5' that direct the synthesis of RNA
इज कॉल्ड टेम्पलेट, और क्या कहलाता है ये, एंटीसेंस स्ट्रैंड। और अदर स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी जो रहेगा 5 days to 3 days, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, एक जो है वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और दूसरा क्या है, कोडिंग। क्या बताया मैंने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है इसका पोलैरिटी क्या रहेगा बेटा, 5 to 3, और इसका जो पोलैरिटी रहेगा क्या रहेगा, 3 to 5। अब आरएनए जो सिंथेसाइज होगा वो कैसे होगा, तो आरएनए जो जब सिंथेसिस हो रहा है तो आरएनए के सिंथेसिस भी बेटा जैसे डीएनए हुआ था सिंथेसाइज। यहाँ पे हम लोग देखो दो स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। एक स्ट्रेन जिसका जो पोलैरिटी जो है 3 days to 5 days ऑफ आरएनए, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। अदर स्ट्रेन जिसका पोलैरिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5 to 3, वो कहलाएगा कोडिंग स्ट्रेन। तो अभी पहले आप यहाँ पे इसी स्ट्रेन को एक डायग्राम में समझ लो, तब आपको क्लियर होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे जो स्ट्रेन का पोलैरिटी है, ये देखो ये 5 to 3 इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये 3 to 5 ये दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को बोलते हैं क्या चीज बेटा, टेम्पलेट। क्या बोलेंगे इसे, टेम्पलेट स्ट्रेन बोलेंगे। और नीचे वाला जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, कोडिंग स्ट्रेन। तो देखो यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा, 3 to 5 वाला। अगेन वापस से हम उसी स्लाइड पे आ रहे हैं। 3 to 5 पोलैरिटी जो है वो क्या है बेटा, टेम्पलेट। 5 to 3 जो है वो क्या रहेगा, कोडिंग। ध्यान रखना है बेटा ये पार्ट, ठीक है। अगेन देखो क्या बताया मैंने, ये डीएनए है, ये डीएनए, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 days, और ये क्या रहेगा बेटा, 3 days to 5 days। अब ऐसा पोलैरिटी है तो इसमें क्या होता है, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेप्लिकेशन पढ़े थे। रेप्लिकेशन में मैंने क्या बताया था, डीएनए स्ट्रेन का जो सिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, 5 to 3 होगा। तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज का भी कैपेसिटी ऐसे ही है। आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रेन को बेटा पहले रीड करेगा, और रीड करने के बाद यहाँ पे अगेन एक नया स्ट्रेन जब सिंथेसिस होगा तो वो भी ऐसा रहेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, ऐसा ही सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले देखो ओरिजिनल स्ट्रेन का हम लोग कोडिंग देख लेते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग ATGCTA इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, कोडिंग की है। चलो तो अभी एक काम करते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। आप लोग अपने पास से म्यूट अनम्यूट कर पाओगे, ठीक है। ओके, डिम्पल, डिम्पल एंड प्राची आंसर करेंगे बेटा वॉइस में। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या आएगा, थाइमीन, थायमीन, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ओके, साइटोसिन, ग्वानिन, ये थायमीन है बेटा, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन थायमीन, वेरी गुड। एडेनिन, हाँ वेरी गुड। तो अब थाइमीन। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट है, और ये वाला जो है कोडिंग है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब, टेम्पलेट कल हमने देखे थे डीएनए एज ए टेम्पलेट काम करता है। तो टेम्पलेट मतलब जिसको एक पॉलीमरेज एंजाइम आके रीड करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यू न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेगा। तो एज इट इज सिमिलर यहाँ पर ऐसे ही है। तो अभी देखो बेटा ये स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट जब काम में आएगी तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सिंथेसाइज होगा तो यहाँ पे आरएनए बनेगा जिसकी कोडिंग इस स्ट्रेन के समान रहेगी। इसलिए इसको सेंस बोला है और इसको क्या बोला है, एंटी सेंस। इसको कोडिंग बोला है और इसको क्या बोला है, नॉन कोडिंग। समझ में आ गया बेटा कोडिंग और नॉन कोडिंग में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ। तो अभी देखो ठीक है, अगेन अब यहाँ पे ईश्वरी आंसर करेंगे बेटा मुझे। अब यहाँ पे आरएनए, ये टेम्पलेट स्ट्रेन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हमको ज्वाइन करना है। बताओ क्या आएगा, सर यूरासिल, वेरी गुड, एडेनिन, नहीं हाँ एडेनिन, साइटोसिन, ओके ग्वानिन, ओके एडेनिन, ओके, यूरासिल। वेरी गुड ईश्वरी। ठीक है, सिर्फ रिप्लेस जो हो रहा है, चेंजेस जो आ रहे हैं सिर्फ एक कहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस में। किसमें चेंज आ रहा है बेटा, थायमीन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। यूरासिल। ओके वेरी गुड।
तो टेम्पलेट, अभी हम लोगों ने टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है ये हम लोगों ने समझे। वापस से इस स्लाइड पे आते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इजी जाएगा। तो देखो यहाँ पे वंस अगेन उसी स्लाइड को मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखो। एक डीएनए पे जो स्ट्रेन है जिसका पोलैरिटी 3 to 5 रहेगा। 3 to 5 मींस ऊपर वाला जो था हमारा, ठीक है, जो डायरेक्टली आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो उस स्ट्रेन को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रेन, या फिर इस स्ट्रेन को क्या कहेंगे, एंटीसेंस स्ट्रेन। फिर उसके बाद बचा अदर स्ट्रेन की यदि हम बात करें जिसका पोलैरिटी 5' to 3' है, जो नीचे वाला था, जो कि टेम्पलेट का ही कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस स्ट्रेन को कहते हैं कोडिंग स्ट्रेन, या फिर इसी को कहते हैं सेंस स्ट्रेन, ठीक है, समझ में आ गया। अभी कोडिंग स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो कोडिंग स्ट्रेन ऑफ डीएनए हैज द सम सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट थाइमिन के जगह पे क्या होगा बेटा, यूरेसिल आएगा। सीक्वेंस सेम है, सेम सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रेन जो डीएनए की उसके समान। देखो यहाँ पे वंस अगेन ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रेन था, कोडिंग स्ट्रेन के समान इसका सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे भी एडेनिन है। चेंज क्या हो रहा है बताओ, सिर्फ इस थाइमिन की जगह पे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरेसिल। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, ये यहाँ पे बनाओ, ये आरएनए बन रहा है बेटा, इस आरएनए का कोडिंग है यू ए फिर सी जी ए यू। तो इसकी कोडिंग जैसे है एज इट इज, इसकी भी कोडिंग सेम है। चेंजेस जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ थाइमिन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। क्लियर हुआ? ये वाला स्लाइड जो मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा क्लियर है? सभी लोगों को रिस्पांस करेंगे चैट पे यस और नो? ओके, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है आज, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास स्पेशल गैजेट्स कुछ भी नहीं है। तो आपको मालूम है इंडिया में सबसे बेस्ट हमारा एक टेक्निक जो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है। तो उसी की हेल्प से यहाँ पे क्लास का सेटअप मैंने किया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने वर्किंग प्लेस पर नहीं हूँ, मैं अपने होम टाउन में हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ कि आने वाला हर एक नया लेक्चर हमारे पुराने लेक्चर से बेस्ट रहेगा और बेटर रहेगा। अब ऐसा मैंने किया हूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा यही आप लोगों का भरोसा था, ठीक है। और जब कोई भरोसा करता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप लोगों के भरोसे की वजह से ही आज इतना अच्छा पॉसिबल हो पाया है कि हम आज ऑनलाइन क्लास को इतना अच्छा 100% दे पा रहे हैं, ठीक है। आगे भी मेंटेन रहेंगे। जितने लोग रेगुलर है उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जो लोग रेगुलर नहीं है आई डोंट नो वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अभी हम लोगों को ये वाला जो स्लाइड है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ लोगों का क्या चैट में रिस्पांस आया देख लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यस 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 रिस्पांस किए। मानव, अनिकेत, सुप्रिया, नितिशा, साहिल, प्रगति, प्रणाली, डिम्पल, रुतिका, ईश्वरी, साक्षी, ओके वेरी गुड। सभी का आंसर जो है यस सर करके आया है, ओके ठीक है बेटा। ऐसा कोई पर्सन है जिसे प्रॉब्लम है कुछ, रेज योर हैंड प्लीज। इतना जो पढ़ाया उसमें किसी को प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड प्लीज। पूनम बेटा क्लियर है क्या? अभी आवाज आ रहा है ना मेरा आपको? पूनम ओके ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके तो फाइनली नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम लोग बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो स्लाइड है हमारा एनसीईआरटी का ही है, जहाँ से डेटा लिया, इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रेंड क्या होता है ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया था। और आरएनए पॉलीमरेज भी बेटा जो एक्ट करता है वो कैसे करता है बेटा, 5' to 3' स्ट्रैंड। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो है डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस आरएनए का इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रेप्लिकेशन की यदि प्रोसेस देखें तो बेटा रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कंप्लीट डीएनए का कॉपी हो रहा था। क्या बताया मैंने? रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इसमें ऑल डीएनए जो है कॉपी हो रहा था, बट ट्रांसक्रिप्शन जो है बेटा ये ऑन डिमांड प्रोसेस है।
कैसे है ये ट्रांसक्रिप्शन? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है कभी भी नहीं होता है, कब चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन करना है, हेलिकेज एंजाइम का फॉर्मेशन करना है, ट्रिप्सिन बनाना है, ठीक है, या फिर जो भी एंजाइम का सिंथेसिस या जो भी प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस करना है, तो उस टाइम पे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। मींस ये जो है ये क्या है बेटा? ऑन डिमांड प्रोसेस है। ऑन डिमांड प्रोसेस है मींस कैसे? कंप्लीट ये इतना बड़ा जो डीएनए का सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में पर्टिकुलर अलग अलग इस जगह पे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे जो डिफरेंट टाइप का जो इंफॉर्मेशन है, तो सपोज यदि मुझे प्रोटीन सी का फॉर्मेशन करना है तो इतना पार्ट ही डीएनए का एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन एक्स वाई जेड कोई भी यदि करना है तो इतना ही पार्ट यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, देन ट्रांसक्रिप्शन होगा। कंप्लीट डीएनए जैसे रेप्लिकेट हो रहा था ऐसा सारे स्ट्रेन का कॉपी होके आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। ये चीज बेटा याद रखोगे आप लोग। ओके, समझ में आया ये वाला पार्ट बेटा आप लोगों को? चलो आपको मैं थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का डेटा भी शेयर करता हूँ यहाँ पर। ये हमारा एनसीईआरटी है बेटा। तो इस एनसीईआरटी में देखिए पहली चीज तो ट्रांसक्रिप्शन जो है जो एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ ताकि आपको फीलिंग आए कि नहीं हमारा एनसीईआरटी से भी हमें समझ में आ रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन बेटा देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी हो रहा है एक डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए के फॉर्म। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन में, मींस सिर्फ एक्सेप्ट एडेनोसिन जो है, तो एडेनोसिन की जगह पे यहाँ पे जो पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे यदि बेस पेयरिंग देखिए तो यूरेसिल आता है इंस्टेड ऑफ थायमिन, ठीक है। फिर यहाँ पे अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन which one set in total DNA of an organisms get duplicated, मीन्स यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था उसमें डीएनए जो है कंप्लीटली डुप्लीकेट हो रहा था, बट ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे बताया ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रेन इज कॉपीड इनटू आरएनए। मतलब यहाँ पे इसका ही टर्म जो है इसका मीनिंग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा? ऑन डिमांड प्रोसेस, ठीक है। This necessity defining the boundaries that would क्या है demarcate the region and the strain of DNA that would be transcribed। इतने वर्ड का ही मीनिंग ये है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था तो कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था, कंप्लीट स्ट्रेन सारा का सारा पार्टिसिपेट कर रहा था, बट यहाँ पे जब आरएनए बनेगा तो आरएनए बनने में इतना सारा यदि डीएनए है तो उसका स्पेशल स्पेशल सेगमेंट जो है वो ही यूज होगा, और साथ ही साथ एक सिंगल स्ट्रैंड ही जो है बेटा उसका कॉपी होता है, दोनों भी स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करती है ट्रांसक्रिप्शन में, ये यहाँ पे बताया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों दोनों भी स्ट्रैंड जो है कॉपी नहीं होती है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, क्या रीजन हो सकता है बेटा? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर के बाद आएंगे हम लोग, ठीक है। बट सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि सपोज हम लोगों को एक एंजाइम का प्रोडक्शन करना है या फिर एक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, चलो हार्मोन का प्रोडक्शन, हार्मोन हम लेते हैं इंसुलिन, ठीक है। चलो बताओ इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। इंसुलिन कहाँ बनता है? अरे मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, लीवर, ईश्वरी, साक्षी, नो, रुतिका नो, आयुष, तेजस, वेरी गुड। इसके पहले पूनम का भी आंसर सही आया था बेटा, वेरी गुड पूनम। बाकी लोग? अनिकेत गुड, प्रगति गुड, गलती से सेंड हो गया ईश्वरी, ओके शुक्रिया। ओके बेटा, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में कौन सा सेल होता है ईश्वरी? वॉइस में एक्सप्लेन करो जरा मुझे। पैनक्रियाज में सेल्स और इंसुलिन का सिक्रेशन। पूनम, प्राची, कोई भी जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो पैनक्रियाज
पूनम एक्सप्लेन करो, बहुत छोटा सा आंसर मिला है इस पर से मुझे। कल्याणी है क्या, अमृता है क्या? सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा आवाज आ रही है, एक्सप्लेन करो कंप्लीटली जो मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले पेनक्रियाज के बारे में। चलो नेटवर्क का इशू चल रहा है। देखिए बेटा पेनक्रियाज जो है यहाँ पे ये एक ड्यूअल ग्लैंड की तरह काम करता है। ड्यूअल ग्लैंड मींस एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा कैसा होता है बेटा एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से ओनली, हाँ बोलो। अभी आवाज आ रहा है? हाँ बेटा अभी आवाज आ रहा है। सर वो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होता है जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ओके वेरी गुड। पेनक्रियाज में जो है बीटा सेल किसमें होती है बेटा, किसका पार्ट है बीटा सेल? Isolate of Langerhans. वेरी गुड, आइलेट्स ऑफ लैग्रेंज जो है, जिसमें अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल होती है। अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेशन करता है, बीटा सेल जो है वो क्या करता है बेटा, इंसुलिन बनाता है। पेनक्रियाज के ड्यूल फंक्शन है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन जो है इसका फंक्शनल यूनिट जो होता है आइलेट्स ऑफ लैग्रेंज। एक्सोक्राइन का जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है बेटा, एसिनार सेल्स यहाँ होती है। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम लोग ये जो कंसेप्ट जो है मींस इंसुलिन का भी हमें प्रोडक्शन करना है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन यदि हमें चाहिए तो यहाँ पे इंसुलिन एक्चुअली बनेगा कैसे? देखिए बेटा यहाँ पे क्या चीज बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पहले बताया मैंने कोरोना की वजह से हमारे पास स्पेशल डिवाइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और मैं होम टाउन में हूँ तो थोड़ा सा बीच बीच में फ्लक्चुएशन जो नेट का है या उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो भी हम मैनेज करते हुए सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यदि कॉपरेट करोगे तो ही आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है टेमिनिन एंड बाल्टीमोर, तो टेमिनिन और बाल्टीमोर जो है इन्होंने बेटा क्या किया, सबसे पहले जैसे इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करना, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इन्होंने जो रिपोर्ट किया एक मेथड जिसे कहते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस यहाँ पे पेनक्रियाटिक सेल से उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आरएनए को ले लिया। और आरएनए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन वाला मिलेगा। फिर यहाँ पे उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस तरह से बेटा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना करके उसका एक एक्चुअली जीन कोड क्या होता है वो लेकर के फाइनली मैक्सिमम अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन की। बायोटेक्नोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराऊंगा याला पार्ट की एक्चुअली कैसे होता है। इसकी वजह से बेटा उन्हें जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नोबेल प्राइज जो है उन्हें जो मिला है वो बेटा 1975 जो है तब इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो डीएनए जो है वो तो इतना लेंथी है, उसमें एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होगा जहाँ पे कोडिंग होंगी, और कोडिंग क्या होंगी बेटा, वो इंसुलिन को बना सकता है। तो इस तरह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो डीएनए से हो रहा है वो जो स्पेशल टाइप की कोडिंग जो है उससे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, और दोनों भी स्ट्रेन इंसुलिन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर एमआरएनए के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे डीएनए का ये जो है इस तरह से दो स्ट्रैंड है। तो एक ही स्ट्रैंड जो बेटा टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, दूसरा कोडिंग की तरह काम कर रहा है। ओनली वन स्ट्रैंड ही यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है इस चीज के लिए, आरएनए को बनाने के लिए। सपोज यदि दोनों स्ट्रैंड आरएनए को बनाने के लिए इन्वॉल्व होती, जैसे ए टी जी सी, टी ए सी जी, ये दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद इसको भी हम लोग एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम कराते हैं और इसको भी हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कराते हैं, ठीक है। चलो इस स्ट्रैंड से जब आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा बेटा बताओ, टी का ए का यू, सी का जी का सी, ये एक आरएनए बन गया। कौन सा आरएनए बनता है बेटा, एमआरएनए बनता है। इधर भी एक आरएनए बनाएंगे हम लोग, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए का
U, T का A, G का C, C एंड G। अब दो आरएनए बने, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या ये दोनों आपस में पेयर कर सकता है? हाँ, ऑब्वियसली कर सकता है। A, U, G, C के साथ पेयर कर सकता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की जगह पे अब आरएनए जो बना वो कैसे बन जाएगा बेटा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ये आरएनए आगे चल के प्रोसेस में जा पाएगा क्या? प्रोसेस नहीं हो पाएगा। प्रोसेस नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मींस आरएनए यहीं पे आकर के लॉक हो गया। लॉक होने की वजह से अब आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे स्लाइड नहीं आ रही होगी ना अभी आपके पास, कहाँ गई हमारा स्लाइड? जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ये जो हमारी स्लाइड है, और थायमिन की जगह पे यूरेसिल आएगा डिम्पल। तो यहाँ पे देखिए, why both the strain are not copied during transcription? तो इसका सिंपल आंसर ये है बेटा कि दोनों स्ट्रेन यदि टेम्पलेट की तरह काम करेगी तो यहाँ पे दोनों भी आरएनए को कोड करेंगी, और जब आरएनए को कोड करेंगी तो यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस जो दोनों में प्रेजेंट है, यदि हम देखें तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा बेटा, आइडेंटिकल यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। आइडेंटिकल नहीं होगा तो फाइनली बेटा जो प्रोटीन को कोड कर रहा था एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये आरएनए बना, ये आरएनए एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को बना रहा था, जैसे कि प्रोटीन मुझे इंसुलिन चाहिए था, तो इंसुलिन का सीक्वेंस तो ये है, और इसने भी ट्रांसक्रिप्ट किया तो ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा? ये प्रोटीन ए हो गया और ये प्रोटीन बी हो गया। तो अब ये प्रोटीन ए और बी का फिर फाइनली यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए? गड़बड़ हो गया कि नहीं? इंफॉर्मेशन गलत हो गई है कि नहीं? यदि हम एग्जाम में गलत लिखते तो हमको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, मींस गलती की सजा मिलती है, और हमें मालूम है गलती का क्या अंजाम होता है। तो एज इट इज यहाँ पे भी बेटा ये कोडिंग सीक्वेंस पे गड़बड़ी होगी तो प्रोटीन यहाँ पे गलत हो जाएगा, मींस म्यूटेशन हो जाएगा, पढ़े हम लोगों ने। तो यहाँ पे इसलिए बेटा यदि मान लो ये दोनों भी टेम्पलेट स्ट्रेन की तरह काम करता है, डीएनए का दो अलग अलग आरएनए बनाता, तो फिर कौन सा प्रोटीन बनाना है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिकल होगा क्या? हुआ नहीं होगा। और दूसरा ये दोनों भी स्ट्रेन आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। देखो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमेशन है यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे फिर से वंस अगेन यहाँ पे जो आ रहे हैं हम लोग, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? why the both the strain are not copied, ठीक है। दोनों भी स्ट्रेन जो है कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? तो पहला आंसर, दोनों स्ट्रेन जो यदि मान लो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, तो ये कोड करता किस तरह से बेटा? फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। मतलब ये डीएनए है, इससे जब आरएनए बनेगा तो दोनों बेटा अलग अलग सीक्वेंस के आरएनए बन जाएंगे। ओके, जब दोनों भी अलग अलग टाइप के सीक्वेंस वाले आरएनए यदि वहां पे फॉर्म हो गए तो फाइनली अभी क्या होगा बेटा? दोनों भी डिफरेंट सीक्वेंस के यदि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो फिर यहाँ पे बेटा वो आइडेंटिकल नहीं होने वाला। आइडेंटिकल नहीं होगा तो अब यदि मान लो ये प्रोटीन को कोड करेगा तो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यदि हम देखेंगे प्रोटीन का, तो दोनों भी जो सीक्वेंस रहेगा प्रोटीन का, ये अमीनो एसिड 1 2 3 4 5, अमीनो एसिड 1 2 3 4 5, प्रोटीन ए बना और प्रोटीन बी बना, तो दोनों में अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज रहेगा। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये इंसुलिन है और कैसे बोलेंगे कि ये इंसुलिन है? गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम आ गई। समझ में आया बेटा यार स्टेटमेंट सभी लोगों को? इतना रिस्पॉन्स करेंगे? हेलो, एक ही चीज को मैं अलग अलग टाइम में रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, टेंशन न लो। ओके, फिर इसके बाद देखिए आगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यदि वन सेगमेंट ऑफ डीएनए यदि मान लो कोडिंग है और ये कोडिंग होने के बाद दो डिफरेंट प्रोटीन यदि बनाएगा एक ही कोडिंग सीक्वेंस से, तो प्रोसेस जो है बेटा वो कॉम्प्लिकेट हो गई और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरीज की क्या होंगी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये है बेटा फर्स्ट आंसर, जिसमें दोनों भी डीएनए का स्ट्रैंड जो है बेटा वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आरएनए के सिंथेसिस में, ओनली वन स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व होता है आरएनए के सिंथेसिस के लिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जो बताया हुआ है क्या चीज? सेकंड प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है।
तो सेकंड यहाँ पे यदि हम देखें तो जो आरएनए मॉलिक्यूल की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यदि मान लो दो आरएनए प्रोड्यूस होगा साइमल्टेनियसली, जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अब आरएनए जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए यदि बन गया तो ये प्रिवेंट करेगा किस चीज के लिए बेटा, ट्रांसलेशन के लिए, तो प्रोटीन का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा बेटा वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। इस तरह से हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या स्टडी किए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने देखे कि दोनों भी स्ट्रेन जो है पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है डीएनए की सिंथेसिस के लिए। चलो कुछ और भी बेसिक से इंफॉर्मेशन है बेटा जो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे ताकि आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाए। अभी हो सकता है बेटा ऐसा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा नया है, तो धीरे धीरे समझेगा और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक सारे पार्ट को अगेन आपको रिवाइज करना है। जब रिवाइज करोगे बेटा तो ये वाला पोर्शन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली भी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से इसलिए समझाया आप लोगों को क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उस पैराग्राफ को पढ़ के समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी लेके समझाया कि बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है। चलो तो अभी यहाँ पे बेटा आप देखो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस यहाँ पे जो होगा तो उसके लिए बेटा यहाँ पे चाहिए होती है क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, एनिमेशन पे ध्यान होगा आप लोगों का। चलो एक काम करो पहले एनिमेशन को ही देख लो आप लोग, ठीक है। ये डीएनए बेटा इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है और आरएनए पॉलीमरेज उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद स्ट्रेन को ब्रेक करके फाइनली वहां पे बेटा एक न्यूली सिंथेसाइज आरएनए, देखो यहाँ पे नया ऐसा आरएनए जुड़ते जा रहा है, ठीक है। अगेन रिवाइज हो रहा है एनिमेशन बेटा, सेम डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो बेटा इस डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, दोनों स्ट्रेन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद बेटा न्यू एक वहां पे आरएनए स्ट्रेन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। ओके चलो एनिमेशन से ध्यान हटा दो अभी और जो बता रहा हूँ उस चीज पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यदि हम देखें तो डिफाइन एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या बेटा, इतना बड़ा जो डीएनए था तो इस डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसके जनरली 3 रीजन है। पहला आएगा प्रमोटर, दूसरा आएगा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा आएगा टर्मिनेटर। हेलो समझ में आ रहा है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ये डीएनए का ही सेगमेंट होता है और डीएनए के जो सेगमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है, ठीक है। तो अभी इन पार्ट को समझेंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि बेटा अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, जो एनिमेशन में आप जो देख रहे थे, इस तरह से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद फाइनली क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, ट्रांसलेशन होगा, क्या बन गया बेटा, प्रोटीन बना। ओके, तो ये चीज देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप्स है वो कैसे होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स में देखो बेटा आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ा और इस तरह से आरएनए बना के अलग कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस भी बेटा 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में मींस सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हो रहा है इनिशिएशन, फिर होगा इलोंगेशन, इलोंगेशन में आरएनए लेंथ में इंक्रीज होता है और आरएनए फाइनली लास्ट में जाने के बाद क्या होगा बेटा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। मींस आरएनए जो है वो अलग हो जाएगा उस पार्ट से, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप्स है वो 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होती है। तो इस तरह से फाइनली ये बना आरएनए। अब ये आरएनए जो बना बेटा ये इनसाइड द न्यूक्लियस बना, अब ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद ये आरएनए जो है ये कहाँ पहुंचेगा बेटा, राइबोसोम्स के पास में पहुंचेगा। तो इस तरह से राइबोसोम का स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में ज्वाइन होगा। देन फाइनली अब यहाँ से बेटा जो प्रोसेस स्टार्ट होगी अमीनो एसिड के ज्वाइनिंग की, जो कि टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, ठीक है, जो कि एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा। ओके, अगेन हम फिर से रिपीट करेंगे सेम एनिमेशन को।
ये mRNA बना था बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ये अभी बाहर आया। बाहर आते ही mRNA अभी राइबोसोम्स के साथ जाके बाइंड करेगा, पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ेंगी, फिर लार्ज इस तरह से 70S यदि प्रोकैरियोट रहा तो 80S यदि यूकैरियोटिक रहा तो जुड़ेगा, tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा। फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं आगे के एनिमेशन में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो इस तरह से बेटा ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। ओके, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस देखो, एक साइड के डायग्राम में आपको ट्रांसक्रिप्शन और ये एमआरएनए जो है बेटा इस तरह से अलग अलग टीआरएनए जो अमीनो एसिड को ज्वाइन कराते जा रहा है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगेन रिपीट करेंगे हम सेम एनिमेशन। देखो ये वाले साइड में फोकस करेंगे अभी आप, ये एक टीआरएनए है और ये दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आया, उसके साथ जोड़ा, आगे बढ़ा, फिर आएगा जोड़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है बेटा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज बेटा, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में फाइनली बेटा क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इधर साइड के डायग्राम में सिर्फ आपको एमआरएनए बनते हुए बताया है। दो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बनने के बाद राइबोसोम तक के बाहर आएगा बेटा, न्यूक्लियस से बाहर निकला और इस तरह से ये प्रोसेस हो। ओके, क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। छोटा सा जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा मैं अभी आप लोगों को, फिर वापस से हम अगेन हमारे उसी एनसीईआरटी वाले पार्ट में आएंगे और सारी चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या नाम है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों बोलेंगे इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि बेटा डीएनए के स्ट्रेन को ही ये यूज कर रहा है एज ए टेम्पलेट स्ट्रेन, उसी पर डिपेंड है और आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। मींस न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करेगा, किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है बेटा, ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करेगा। देन फाइनली सिंथेसिस होगा किस चीज का बेटा, न्यू आरएनए का। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है, तो इसका जो पोलैरिटी स्ट्रेन जो रहेगा जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रेन कहते हैं, तो उसका पोलैरिटी जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, 3' to 5', जो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। थोड़ी देर पहले मैंने ये आप लोगों को क्लियर किया था। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा अदर स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो उसका पोलैरिटी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 5' to 3'। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है सेम एज आरएनए बट एक्सेप्ट रहेगा यहाँ पे क्या, थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ये जो सेकंड स्ट्रेन जो रहेगा, ठीक है, सेकंड स्ट्रेन की बात करेंगे तो विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जिसको हम रिफर करते हैं किस तरह से बेटा, कोडिंग स्ट्रेन। तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रेन क्या है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया पहले। तो यहाँ पे देखो बेटा टेम्पलेट स्ट्रेन ये वाला, ये इसका कोडिंग स्ट्रेन। अब बताओ नया आरएनए बनेगा तो उसका कोड क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे बेटा। एक टेम्पलेट है और एक कोडिंग है। चलो मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। बाकी जितने लोग यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं वो भी बेटा यहाँ पे कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे। जल्दी से बताओ यहाँ पे जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा। आंसर करेंगे फास्टली सभी लोग, दिखना चाहिए मुझे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ओके, आंसर मिला, सुप्रिया आंसर, कलश आंसर, प्रगति आंसर, साहिल, डिम्पल, पूनम,
कृतिका, ईश्वरी, मयूरी, वेरी गुड, गुड बेटा। नेहा, अमन, वेरी गुड। ओके प्रगति, अभी आपको चांस मिला, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ था, आंसर करेंगे बेटा। बाकी लोग ध्यान देंगे बेटा और चेक करेंगे आपका सेम एज इट इज ऐसे ही है या फिर नहीं है, ठीक है? सभी लोग चेक करेंगे। ओके बेटा। सर यूरासिल, ओके एडेनिन, साइटोसिन, ओके ग्वानिन, ओके यूरासिल, ओके एडिसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कंटिन्यू यूरासिल, ओके सर, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ओके, चेक करेंगे बेटा बाकी लोगों का सेम था क्या, और किसका हैंड रेज हुआ था? प्रगति के बाद एक और कोई तो भी था, ईश्वरी के पहले रितिका, बोलो बेटा। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, 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 एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। प्रगति आपने जैसा बोले वैसे ही इसने बोली क्या, रितिका ने? ध्यान दिए? ध्यान नहीं दिए? बाकी लोगों का मैच हुआ क्या बेटा? नेहा का आंसर नहीं आया, नेहा ने ध्यान दी। ओके, कितने लोगों का बेटा प्रगति से मिला, कितने लोगों का रितिका से मैच हुआ? आंसर अपना नेम लिख के भेजेंगे, आपका किसके साथ मैच हुआ है। फर्स्ट पे प्रगति थी, सेकंड पे रितिका थी। प्रगति, कलश, डिम्पल, अनिकेत, साहिल, मैक्सिमम स्टूडेंट का बेटा प्रगति से, सुप्रिया का रितिका से मिला है, नेहा, प्रगति, मानव, प्रगति से मैच हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रगति। बेटा रितिका कुछ तो भी गलत हुआ है, चेक करो। ओके ईश्वरी बोलो बेटा अभी। सर एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, और वैसे ही है AUGC, 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 AUGC। ओके सही है क्या बेटा ये? हाँ सर, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड से RNA बनता है ना। गुड, सिर्फ कोडिंग स्टैंड में थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगाना हमको, बाकी एज इट इज सारा का सारा सेम रहेगा। ओके चलो गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आज का लेक्चर आपको समझ में आया जितना भी पढ़ाया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दो पार्टिसिपेंट का हैंड रेज दिख रहा है, कौन है बेटा? हैंड लोअर कर लो अभी। साहिल क्या प्रॉब्लम, बोलो बेटा। साहिल नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बेटा थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग बेटा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लोगों ने जो देखे, जिसमें हम लोगों ने बेटा क्या देखे थे? फर्स्टली यहाँ पे हम लोगों ने एक तो प्रमोटर, दूसरा क्या था बेटा प्रमोटर के बाद? स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड था टर्मिनेटर। तो सबसे पहले प्रमोटर क्या होता है, थोड़ा सा प्रमोटर के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो प्रमोटर थोड़ा सा मैं अगेन यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए बेटा ये डीएनए है, ये डीएनए जो है ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डीएनए पे बेटा एक साइड ऐसी ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एक इधर साइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है प्रमोटर, और इधर साइड जो प्रेजेंट होता है वो कहलाता है टर्मिनेटर। अगेन रिवाइज करा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था नेटवर्क का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो है क्या बेटा? ये डीएनए है। इस डीएनए पे यहाँ पे एक सेगमेंट होता है जो कहलाता है प्रमोटर, इधर साइड अगेन एक सेगमेंट होता है जो कहलाता है टर्मिनेटर, और इधर साइड बेटा अगेन एक स्पेशल टाइप का जीन प्रेजेंट होता है जो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्वेश्चन ये है बेटा कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, क्या चीज? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है, पहली चीज तो
कहां से स्टार्ट होंगी, ठीक है, वेयर स्टार्ट द प्रोसेस, ये प्रोसेस कहां पे रुकेंगी, और फाइनली इंफॉर्मेशन क्या होने वाली है, आखिरकार इंफॉर्मेशन क्या है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर को बेटा हमें बताता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया बेटा, बट कंसेप्ट इसका यही है, याद रखना। जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। क्या बता रहा हूँ, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रही है, फाइनली प्रोसेस कब रुकेंगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि चलते ही रहने वाली है प्रोसेस, या फिर ऐसा थोड़ी कि कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, कब स्टार्ट हो रही है और कहां से स्टार्ट हो रही है, आखिरकार इंफॉर्मेशन क्या होने वाली है। ये सारी चीजों को बेटा बताता है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर बेटा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रमोटर एक ऐसा रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है। थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से एनिमेशन बताया था मैंने, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड किया, फिर आगे बढ़ा, फिर टर्मिनेट होके अलग हो गया। तो ये एक ऐसी साइट है प्रमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है, मींस एक बाइंडिंग साइट होती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेटर जहां पे बेटा आरएनए पॉलीमरेज वहां से अलग हो जाता है और जो आरएनए बना उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। तो देखो हमारे स्लाइड पे आते हैं हम लोग और इसी पार्ट को हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो पहली चीज तो क्या चीज बेटा, प्रमोटर एक ऐसा रीजन, क्या बताया बेटा, प्रमोटर जो है एक ऐसा रीजन जहां पे डीएनए मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उस जगह पे आके, सॉरी क्या बताया मैंने, डीएनए मॉलिक्यूल का एक ऐसा रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो क्या होगा बेटा, इनिशिएट होगा। तो ये कहलाता है प्रमोटर। मींस प्रमोटर जो लोकेटेड है कहां पर बेटा, टुवर्ड्स द 5 days एंड ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो प्रोवाइड करता है प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ओके, देखो यहाँ पे अब ये 5 days एंड किसको लेके बोल रहा है बेटा, इस कोडिंग स्ट्रेन को लेके बोल रहा है। प्रमोटर यहाँ पे लोकेटेड है, आप बोलोगे सर ये तो 3 days एंड पे, आप तो गलत बता रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये इसको देखा जाता है। तो कोडिंग स्ट्रेन के 5 days एंड, इधर साइड का ये जितना भी एंड है ये कहलाता है अप स्ट्रीम एंड, और इधर साइड का जितना भी एंड है ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम एंड। तो एक साइड हमारे पास है अप स्ट्रीम और दूसरे साइड हमारे पास जो है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो प्रमोटर जो है 5 days एंड या फिर अप स्ट्रीम एंड पर प्रेजेंट है, जैसे कि इस स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटर की। तो टर्मिनेटर लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द 3 days एंड, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रेन, जो कि डिफाइन करता है किसी भी प्रोसेस के एंड होने को, मींस एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करेगा कौन, टर्मिनेटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मींस ये एक ऐसा एरिया जहां पे टेम्पलेट स्ट्रेन जो है बेटा इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में, देन फाइनली आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और स्ट्रक्चरल जीन 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये होता है बेटा मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब मोनो और पॉली का मतलब क्या होता है, सिस्ट्रॉन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे, तो सिस्ट्रॉन मैंने बताया था बेटा, सिस्ट्रॉन मींस एक ऐसा जीन, एक डीएनए का एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जहां पे इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो एक तो बेटा ये जो जीन है मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, थोड़ा सा डिफरेंस में समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे ये बेटा जब ओनली 1 सिस्ट्रॉन से बना रहेगा तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाएगा, और जब बहुत ज्यादा मेनी सिस्ट्रॉन वहां पे जब प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये डीएनए का ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में ये एक जो जीन है ये सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटीन को बनाएगा, इसलिए इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कह रहे हैं। पॉली में मतलब क्या होगा बेटा, बहुत सारे सिस्टोन यहाँ हो सकते हैं और साथ ही साथ ये एक ही जगह से क्या है बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ऐसी इसके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है। अब मोनोसिस्टोनिक जो है मोस्टली फाउंड होता है यूकेरियोटिक में, और पॉलीसिस्टोनिक जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा इस पार्ट को लेकर कंफ्यूजन था, जो क्लियर हो गया होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो समझाया था, एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है क्या है, फिर और भी आगे का डिटेल पार्ट जो है बेटा
आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज का जो लेक्चर है टोटल कंसेप्ट पर बेसिस है। आज के सारे कंसेप्ट समझ में आए आपको तो आगे का लेक्चर सारी चीजें समझ में आएगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो हो रही है इसमें आता है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप जो आएगा इलोंगेशन और थर्ड आता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन मींस जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बेटा डायरेक्टली बाइंड नहीं करता है। आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर चाहिए होता है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर अब आके आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए के प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा। ये जो रीजन है यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन है। यहाँ पे बाइंड करने के बाद अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा इस तरह से। आगे जब बढ़ा तो फाइनली अब इस तरह से आरएनए बनना चालू हो गया। अब ये आरएनए बन गया यहाँ पर इस तरह से। आरएनए बनने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब आरएनए लेंथ में इंक्रीज करता है। और फाइनली टर्मिनेशन, इस जगह से इसको आरएनए को काट दिया और काट के इसको अलग कर दिया, मींस प्रोसेस क्या हुई टर्मिनेट। तो बेटा यहाँ पे ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज खुद से सिर्फ ये एक ही काम कर सकता है और वो काम है इसका इलोंगेशन। खुद से आरएनए पॉलीमरेज ओनली इलोंगेशन ही कर सकता है, मींस इनिशिएशन और टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से नहीं कर सकता। प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, उस फैक्टर को कहते हैं सिग्मा फैक्टर। और प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए एक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, उसे कहते हैं रो फैक्टर। ठीक है, तो ये एक फैक्टर जो है प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है और एक फैक्टर जो है प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। ये वाला डायग्राम सभी लोगों को समझ में आएगा बेटा? क्लियर करेंगे एक बार, रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर से। तो देखो इनिशिएशन यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया उसी पार्ट को थ्योरेटिकली समझेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बाइंड कर रहा है किससे बेटा? प्रमोटर से। देन प्रोसेस क्या हो रही है? इनिशिएट। आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इट इज एसोसिएट ट्रांजिएंटली, मतलब वो प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है और ट्रांजिएंटली मतलब टेम्परली सिग्मा फैक्टर इससे बाइंड करता है और प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद सिग्मा फैक्टर वहां से अलग हो जाता है। फिर टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए होता है जिसको रो फैक्टर कहते हैं, जो प्रोसेस को क्या करता है? टर्मिनेट। मतलब दो फैक्टर चाहिए, एक तो फैक्टर जो है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए और दूसरा फैक्टर जो है प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। फाइनली प्रोसेस टर्मिनेट हुई। टर्मिनेशन मतलब जब पॉलीमरेज एंजाइम जब टर्मिनेटर रीजन तक के पहुंचेगा तो वो आरएनए जो है वहां से कट होके फॉल ऑफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज में वहां से अलग हो गया। देन इस रिजल्ट को क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है ये? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अगेन एक और डायग्राम का छोटा सा कंसेप्ट आज हम समझेंगे, कल फिर इसी पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा जो यूकेरियोटिक सेल है इसमें 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब एक तो प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो एक ही कंपार्टमेंट में होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में बेटा ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है इस न्यूक्लियस के बाहर होती है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया? दो अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो यूकेरियोटिक में बेटा 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, दैट इज 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, पहली चीज। सेकंड रीजन ये है कि जो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्म होता है बेटा प्री आरएनए। प्री आरएनए मतलब इमेच्योर आरएनए बनता है और इमेच्योर आरएनए को कहते हैं एचएनआरएनए। क्या कहते हैं इसे? एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो अभी यहाँ पे जो इमेच्योर आरएनए है फाइनली मैच्योर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स ऑफ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब 3 स्टेप्स ऑफ मॉडिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप जो है मॉडिफिकेशन का वो आता है बेटा कैपिंग। उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है टेलिंग। टेलिंग को कहते हैं पॉलीएडिनाइलेशन और एक और मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा? कोई भी आंसर करेंगे जल्दी से? तेजस्विनी बताओ बेटा स्प्लाइसिंग क्या होता है? नीति साहब बताओ बेटा। प्रतीक्षा स्प्लाइसिंग को डिफाइन करो, बाकी लोग चैट में डिफाइन करो।
ओके प्रगति बोलो बेटा। Sir, removal of introns and joining of exons are called splicing. वेरी गुड बेटा। सुप्रिया आंसर, कलश आंसर, ईश्वरी आंसर, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर किए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे आरएनए का मॉडिफिकेशन हो रहा है। कैपिंग मतलब जैसे कि हम धूप में निकलते हैं तो टोपी पहनते हैं कि नहीं, एज इट इज यहाँ पे आरएनए को प्रोटेक्शन करने के लिए बेटा कैपिंग की जाती है। कैपिंग में क्या होता है बेटा, 5 मिथाइलेटेड मॉडिफाइड गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड जो होता है आरएनए के 5 डेज रीजन जो है यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। देखो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनली आरएनए फॉर्म हो गया है। आरएनए का जब फॉर्मेशन हो गया तो आरएनए के फॉर्मेशन के बाद ये आरएनए का 5 डेज एंड है और 3 डेज एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 5 मिथाइलेटेड गुआनोसिन रेसिड्यू और यहाँ पे एडेनिन 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 इस तरह से आके ज्वाइन होंगे। तो इसको पॉली ए टेल बोलते हैं, मींस पॉली एडिनाइलेशन, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिंग। फिर यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक कोडिंग सीक्वेंस भी है और साथ ही साथ क्या बेटा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इसको रिमूव कर दो। रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है जो क्या कहलाता है बेटा, आरएनए का मॉडिफिकेशन। तो फाइनली अब जो आरएनए बनेगा वो कहलाएगा एमआरएनए। पहले एचएनआरएनए था, अभी जो आरएनए यहाँ पे फॉर्म हुआ ये आरएनए कहलाता है एमआरएनए। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे थे तो इसमें पहली चीज तो हम लोग जो देख रहे थे कि सबसे पहले आरएनए जो बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जो कंटेन एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। तो इस तरह से आरएनए जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, नॉन फंक्शनल रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन फंक्शनल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और एक्सॉन क्या हो रहा है बेटा, ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो आरएनए वो क्या रहेगा, पहले एचएनआरएनए। तो एडिशनल प्रोसेसिंग यहाँ पे चाहिए, कैपिंग होगा यहाँ पे और क्या होगा, टेलिंग होगा। कैपिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि 5 मिथाइलेटेड गुआनोसिन रेसिड्यू बोलते हैं जिसको, मॉडिफाइड है, जो कहाँ पे आरएनए के 5 डेज एंड पे ज्वाइन होगा, वो भी किस कौन से आरएनए के, एचएनआरएनए के। और टेलिंग में क्या होता है बेटा, एडिनाइलेटेड रेसिड्यू कितने रहते हैं, 200 से 300 एडिनाइन रेसिड्यू जो है ज्वाइन होते हैं बेटा 3 डेज एंड पर। कहाँ पे, 3 डेज एंड पर। समझ गए। इस तरह से फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए जो है ये कहलाता है एमआरएनए, जो अब ट्रांसपोर्ट होता है जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। ये वाला स्लाइड सभी लोगों को समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ क्या, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, यस सर। क्लियर है, इजी है एकदम, कुछ भी टफ नहीं है क्या। देखिए हम लोगों ने एक बार मैं पूरा कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आज हम लोगों ने जो जो पढ़े उसको एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। पहली चीज आज हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, एक तो टेम्पलेट स्ट्रेन और कोडिंग स्ट्रेन क्या होता है वो हमने समझा। ठीक है, उसके साथ ही साथ डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रेन जो है आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, दूसरा नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रेन इन्वॉल्व होगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा जो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ये हम लोगों ने देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखे जिसमें एक आता है क्या चीज, प्रमोटर, दूसरा क्या आता है स्ट्रक्चरल जीन और थर्ड आता है टर्मिनेटर। प्रमोटर एक ऐसा रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद प्रोसेस इनिशिएट होता है। जैसे कि ये हमारा ये जो रीजन है, तो यहाँ पे ये हो गया प्रमोटर। ठीक है, दूसरे कलर में है क्या हमारे पास, ठीक है एक और ज्वाइन करा देता हूँ। ये देखो ये ऐसा, ये प्रमोटर हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। तो अभी प्रमोटर एक ऐसा रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर सकता है। ये बाइंड किया, लेकिन बाइंड के साथ ही साथ देखो इधर ये जो दिख रहा है कैप के साथ ये वाला, ये जो है ये सिग्मा फैक्टर है, ये दोनों मिलके इसकी बाइंडिंग को प्रॉपर कर रहे हैं। बाइंड किया, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जब आगे बढ़ते जाएगा तो इधर से क्या होगा बेटा, आरएनए बन रहा है इस तरह से, और जब यहाँ पे पहुंचा तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। तो ऐसी ये प्रोसेस होती है जो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, मींस इसमें इनिशिएशन आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है और टर्मिनेशन आ रहा है। 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, समझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरएनए का मॉडिफिकेशन देखे। तो मॉडिफिकेशन में स्प्लाइसिंग देखे, कैपिंग देखे और टेलिंग देखे। कैपिंग में हमने क्या देखे, 5 मिथाइलेटेड मॉडिफाइड गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड 5 डेज एंड ऑफ आरएनए पे जुड़ा।
फिर टेलिंग पे क्या होता है, एडेनिन रेसिड्यू जुड़ते हैं, और साथ ही साथ बीच में जो आ रहा था क्या था बेटा, स्प्लाइसिंग, मींस इंट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है और एक्सॉन को ज्वाइन कराया जा रहा है। इस तरह से बेटा यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंसेप्ट जो है इस स्लाइड में हम लोगों ने स्टडी किए। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगेन। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, नेक्स्ट ट्रांसलेशन का छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस का स्टडी कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग बेटा ये वाला पार्ट भी और हम डिटेल में समझेंगे। तो ट्रांसलेशन में देखो, फाइनली जो आरएनए बना है, क्या चीज क्या बता रहा हूँ मैं, फाइनली ये जो है ये आरएनए है। तो इस आरएनए से राइबोसोम की पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ेंगी, फिर लार्ज सब यूनिट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब यूनिट हुआ, फिर ये यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा बेटा, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी। आगे बढ़ने के बाद आरएनए टूट के अलग, राइबोसोम अलग और एमआरएनए अलग, और नया जो प्रोटीन बना वो भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म हो रही है। मींस सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इनिशिएशन, फिर यहाँ पे हो रहा है इलोंगेशन, और फिर आ रहा है टर्मिनेशन। ये प्रोसेस भी बेटा 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट होता है। तो ये कहलाता है बेटा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिससे बनेगा एक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं, जो डिफाइन होते हैं, एक स्पेशल सीक्वेंस है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे बेटा, बेस इन द एमआरएनए, जिसे हम कहते हैं कोडॉन। जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग फिर ही समझेंगे अच्छे से। फिर अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बेटा रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। एनर्जी जो है बेटा कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले बेटा इस एनर्जी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एटीपी से एनर्जी मिलेगी, मतलब आरएनए को भी जो एक्टिवेट करना पड़ेगा और अमीनो एसिड को भी। इस तरह से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए, इस तरह से स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स होती है यहाँ पर। ये आगे वाले लेक्चर में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कैसे होता है। और ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और एक यहाँ पे जो है क्या बन गया बेटा, इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं, और ये फाइनली जो यहाँ पे बनेगा क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ओके, समझ में आया? आई होप आपको समझा होगा आज का लेक्चर। आगे आने वाला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड करेंगे। सर ना फिर से क्या बोले बेटा? कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग, देखो बेटा कैपिंग और टेलिंग का मतलब होता है, जैसे ये आरएनए बना, तो आरएनए जो है इसको कपड़े पहनाना पड़ेगा, सिंपल चीज ये मान लो चलो, या धूप लग रही तो टोपी पहनते हैं कि नहीं। तो कैपिंग का मतलब जो ग्वानोसिन है, ये आरएनए का 5 डेज एंड और ये 3 डेज एंड है। ये जो 5 डेज एंड है यहाँ पे इस तरह से हमने टोपी पहना, टोपी मतलब ग्वानोसिन को चिपका दिया वहां पे, उससे आरएनए प्रोटेक्ट हो गया इधर से। इधर क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे एडेनिन को चिपका देंगे इस तरह से। तो ये पॉली ए टेल होता है, पॉली ए मतलब एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तो इसको पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। तो ये कहलाता है टेलिंग। क्लियर हुआ? और किसी का बेटा, और किसी का डाउट है कुछ, पूछो। सर बोलो बेटा। सर सर हाँ एक सर, बार इंट्रॉन और एक्सॉन बताओ ना। इंट्रॉन और एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, इंट्रॉन एंड एक्सॉन जो है ये बेटा आरएनए बना, ये जब आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से अंदर साइड जो हमको दिख रहे हैं ये होगा इंट्रॉन, और ब्लू वाले जो दिख रहे हैं ये होगा एक्सॉन। इंट्रॉन जो होता है बेटा ये होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब नॉन कोडिंग कैसे याद रखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इंट्रॉन रिमूव होता है कि एक्सॉन। तो जो रिमूव होता है जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है वो नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग में देखो 2 जगह एन है और इंट्रॉन में भी 2 जगह एन आ रहे हैं, 2 एन को रिमूव कर दो। नॉन मतलब नॉन कोडिंग, जो काम का नहीं है। इंट्रॉन को जब रिमूव कर देंगे तो ये इंट्रॉन को काट के हम लोगों ने क्या किया बेटा, अलग कर दिए। इंट्रॉन को काट के जब अलग कर दिया तो फाइनली ये 3 एक्सॉन जो है आपस में क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो 1 2 3,
रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्प्लाइसिंग। क्लियर हुआ साहिल? और किसी के कुछ डाउट? यस सर। और किसी का कुछ डाउट हो तो पूछो बेटा। सर सर हाँ बेटा बोलो। सर आरएनए टेम्पलेट स्ट्रेन से बनता है या कोडिंग स्ट्रेन से? आरएनए जो फॉर्म हो रहा है बेटा, टेम्पलेट स्ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन फॉर्म होता है। मतलब जो रीडिंग होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो रीड कर रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रेन को रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक नया आरएनए सिंथेसाइज करेगा जो डीएनए के कोडिंग स्ट्रेन के समान ही आरएनए रहेगा। ऐसा समझा? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, नो क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ठीक है, चलो बाय बाय।